हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लड्डू गोपाल अगर हम घर लाएं तो उनके साथ किन किन चीज़ों को लाएं। और जन्माष्टमी आने वाली है तो ये वीडियो आप सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं उन सभी को ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना बात किए हुए। और सबसे पहले आप हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा दर्शन कीजिए। तो हमें सबसे पहले ठाकुर जी का सिंहासन लाना है जिसमें हम अपने ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। और आप सिंहासन लकड़ी का भी ला सकती हैं और इस तरह से पीतल का भी ला सकती हैं। और सिंहासन आप ऐसा लें जिसमें ठाकुर जी को आप बैठाकर पूजा, आरती, भोग और सेवा, साथ में उसी में आप ठाकुर जी का शयन भी करा सकें। और दूसरी सेवा है हमारे ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा, जो बहुत ही सारी चीज़ों से होती है। तो आप श्रृंगार सेवा के लिए वस्त्र, माला, हाथ के कंगन और पगड़ी वगैरह भी ले लीजिएगा। आप अपने बजट के हिसाब से लाइए, जितना सामर्थ्य हो आप उसी हिसाब से लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार में ही हम सारी चीज़ें, सारी ड्रेस वगैरह ले लें। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके पास आती ही जाएंगी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा निरंतर होती रहती है तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है इत्र। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आती है इत्र सेवा, या फिर उनकी मालिश के लिए भी इत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इत्र हमें ज़रूर ले लेना है। और इत्र जो भी मिले आप उसके हिसाब से लीजिए, नहीं तो जो सीजन के अनुसार है इत्र आप वो भी ले सकती हैं। और अगर सर्दी के दिन है तो आपको गर्म कपड़े लेने हैं, स्वेटर भी ला सकते हैं, शाल भी ले लें। तो देखिए, चौथी चीज़ है बंसी, जिसके बिना ठाकुर जी का चलता ही नहीं है। तो हमें बंसी ज़रूर से लेनी है। और मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सब आपके सामर्थ्य के अनुसार ला सकती हैं। बंसी आप लकड़ी की, चांदी की और मेटल की, जो भी आप। और अब हम बात करेंगे स्नान, सेवा, भोग। तो बात करें ठाकुर जी की सेवा की, तो इसके लिए हमें पात्र चाहिए होता है जिसमें ठाकुर जी को स्नान करा सके, ठाकुर जी को भोग लगा सके। तो इसके लिए आपको गिलास, लोटा, थाली, चम्मच इस तरह से ले लीजिए। और ठाकुर जी को एक टॉवेल ले लीजिएगा, या फिर इस तरह से एक रुमाल भी ले सकती हैं जिसमें ठाकुर जी का अंग पोषण कर सकें। छठी चीज़ की बात करें तो वो है भोग सेवा। भोग सेवा आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं। आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकती हैं, आप लड्डू का भी भोग बनाकर लगा सकते हैं। और अब बात करें तुलसा मैया की, तो तुलसी जी ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर होनी चाहिए। तुलसी के बिना ठाकुर जी का भोग अधूरा ही माना जाता है। तुलसी हमें ठाकुर जी की भोग में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके घर पर तुलसी जी हैं या नहीं उग पा रही हैं तो आप लोग एक तुलसी माला खरीद लीजिएगा। अगर तुलसी घर पर हैं फिर भी आप तुलसी माला ज़रूर ले लीजिए। तुलसी माला से भी ठाकुर जी की भोग सेवा हो जाएगी। गौ माता को आपको अवश्य से लेना है। गौ माता जो ठाकुर जी की सेवा करती रहती हैं, और गौ माता जो काम हम नहीं कर पाते हैं या जो हमसे छूट जाते हैं वो काम भी करती रहती हैं। और गौ माता ठाकुर जी की सेवा निरंतर करती रहती तो हैं। मिरर सेवा भी ठाकुर जी को दी जाती है। और श्रृंगार सेवा करने के बाद में ठाकुर जी को मिरर दिखाना है। तो ठाकुर जी को एक पर्सनल दर्पण उनका होना चाहिए जिससे वो अपना श्रृंगार देख सकें। ठाकुर जी को मोर का पंख बहुत ही प्रिय है, तो ठाकुर जी के पास ना हमेशा ही मोर का पंख रहना चाहिए। और सर्दियां हैं तो ठाकुर जी के लिए ऊनी कपड़े लाइए, गर्मी है तो पंखा, कूलर की व्यवस्था कर दीजिए। और ठाकुर जी के लिए खेल खिलौने की भी व्यवस्था करिए, क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें कार पसंद है। ठाकुर जी को खेलने के लिए कार दीजिए, झुनझुना दीजिए, जो भी है बच्चों को पसंद है वो सारी चीज़ें आप ठाकुर जी को खेलने के लिए दीजिए। इसके बाद में आप अष्ट सखियाँ भी ले सकती हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, 150 से 200 तक के बीच में मिल जाती हैं। अष्ट सखियाँ ठाकुर जी की सेवाएं करती रहती हैं और ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें ठाकुर जी की सेवा में ही काम आती हैं। और जन्माष्टमी के लिए झूला वगैरह या किसी भी प्रकार का श्रृंगार, पोट वगैरह, फूल वगैरह भी आप ला सकते हो। तरह तरह की वस्तुएं बाज़ार में मिल जाती हैं ठाकुर जी के लिए। आप मंदिर डेकोरेशन कर सकती हैं, करने के लिए आपको दीपक वगैरह लगा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ,
वो सब आप अपनी इच्छा अनुसार करिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से लाना है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।